अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सबको जश्न आज़ादी मुबारक आप सबको, और आप सबका शुक्रिया। आप इतनी दूर से आए हैं, कुछ रीजन से आए हैं, कुछ बाहर से आए हैं। अब तकरीर के बगैर आगाज़ करते हैं। कुछ दोस्त इसमें पुराने हैं, कुछ नए हैं। तो लास्ट टाइम जो हमने बताया था पैसे एक्टिव इनकम का, तो वो पुरानों को तो पता है, जो नए हैं उनके लिए छोटा सा एक रिव्यू ले लेते हैं। मतलब कि सिर्फ उनके डेफिनेशन एक बता देते हैं पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम के। जो नए भाई हैं या बहनें हैं उनके लिए सिर्फ एक्टिव इनकम वही है जो हम काम करते रहें और हमें अर्निंग आती रहे, वो है बेसिकली एक्टिव इनकम। और पैसिव इनकम ये है कि एक लिमिटेड टाइम के लिए हम काम करें और उसकी इनकम लाइफ टाइम आती रहे, उसके बाद काम करें या ना करें हमें इनकम आती रहे। अब इसमें ऐसे है कि थोड़ा सा आपको मैं एक सक्सेस और फेलियर के बारे में बता देता हूँ स्टार्ट में। उसमें यह है कि थोड़ी सी आपकी पार्टिसिपेशन चाहिए, इससे हमें भी पता चलेगा कि एक्टिव बैठे हैं। सपोज किसी को नींद नहीं आ रही, तो दो चीज़ें हैं, एक है सक्सेस, एक है फेलियर। अब सक्सेस की आपको डेफिनेशन बता देता हूँ जिससे आपको मतलब कि समझ आ जाएगा। लास्ट टाइम जिस तरह आपको एक स्टोरी बताई थी, स्टोरी के बाद एंड पे आपको समझ आ गई थी बेसिकली पाइपलाइन बनाना क्यों ज़रूरी है, हमें पाइपलाइन क्यों बनानी चाहिए। तो सक्सेस और फेलियर का भी इनडायरेक्ट उन्हीं से ही कंटेक्ट है। सक्सेस क्या है? एक काम जो हम पूरी दिलजोई से करते हैं और उसको हम कर लेते हैं, वो है बेसिकली सक्सेस। फेलियर क्या है? एक काम हम पूरे दिलो जान से करते हैं और मरते दम तक वो काम हम नहीं कर पाते, वो है फेलियर। इसकी एग्जांपल आपको ऐसे दूंगा कि सपोज आप ऐसे समझें कि एक स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल के किनारे पे 3 बंदे बैठे हुए हैं। स्विमिंग पूल के साथ एक शैलो वाटर है। शैलो वाटर का आइडिया है किसी को? शैलो वाटर वो होता है जिसमें हम स्टार्ट में स्विमिंग सीखते हैं, छोटा पानी होता है बिल्कुल। स्विमिंग पूल होता है वो डार्क पानी होता है, सीखने के बाद उसमें जाते हैं। अब उसमें 3 बंदे बैठे हुए हैं स्विमिंग पूल के किनारे पे। अब तीनों का एक डिजायर है, हमने स्विमिंग करनी है, हमने तैरना है तीनों को, और उनका हाईली डिजायर है कि हमने स्विमिंग करनी है। उसमें पहले वाला जो है वो ये देखता है कि वो लोग उसमें स्विमिंग कर रहे हैं, ऊंची ऊंची स्विमिंग कर रहे हैं, गहरे पानी में स्विमिंग कर रहे हैं। वो देखता है और सोचता है कि स्विमिंग तो वो कर रहे हैं, मैंने भी ट्राई की थी, मैं नहीं कर पाया था। वो देखता है कि किस तरह ये स्विमिंग कर रहे होंगे, मैं अंदर जाऊं ना जाऊं, अगर जाता हूं स्विमिंग करता हूं, अगर मैं डूब गया तो मेरा क्या होगा, पीछे मेरी फैमिली का क्या होगा। तो वो इस फेयर में वो स्विमिंग कभी करता ही नहीं है, वो वहीं बैठा रहता है। उससे ये डर उसके अंदर आ जाता है और उसके बाद वो कोई भी काम नहीं कर पाता उस डर की वजह से। ये है पहला पर्सन जो कि सीधा जा रहा है फेलियर की तरफ, उसने एक काम स्टार्ट ही नहीं किया। उसमें से जो दूसरा बैठा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। वो देखता है लोगों को, लोग स्विमिंग कर रहे हैं, तैर रहे हैं, जा रहे हैं, वो देखता है, वो तो कहता है कि भाई ये तो कोई काम ही नहीं है, अगर वो कर रहे हैं तो मैं भी कर लूंगा, ये तो कोई बड़ी साइंस नहीं है स्विमिंग करना। आती है आप में से किसी को स्विमिंग? स्विमिंग आती है, आसान लगता है। वो भी यही कहता है भी मुझे स्विमिंग आती है, मैं कर लूंगा। अगर वो कर रहे हैं, हालांकि उसने कभी स्विमिंग नहीं की, वो क्या कहता है? उसके बाद वो जंप लगा देता है पूल के अंदर। अब बताने की जरूरत तो नहीं है उसका क्या हुआ होगा, या तो वो डूब गया होगा, अगर नहीं डूबा होगा तो उसे किसी ने बचा भी लिया होगा, तो पूछेंगे भी हुआ क्या था, क्यों ऐसे जंप लगा दिया। उसके बाद क्या होगा? वो लाइफ टाइम कभी स्विमिंग नहीं करेगा, ना खुद करेगा, ना किसी को करने का कहेगा, और ना इस तरह का कोई काम वो लाइफ टाइम करेगा। तो एक डर उसके अंदर बैठ गया, वो भी रास्ता फेलियर की तरफ जा रहा है। तीसरा करेक्टर जो बैठा होता है वो देखता है कि स्विमिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसका भी वही डिजायर है, मैंने स्विमिंग करनी है। तो वो लोगों से पूछता है आप किस तरह कर रहे हो, मैंने भी करनी है। तो वो उन्हें बताते हैं अब तो हम यहाँ स्विमिंग कर रहे हैं, लेकिन हमने स्टार्ट लिया था शैलो वाटर से। हम वहां गए थे, हमने वहां सीखा था, उसके बाद हमने यहाँ आके स्विमिंग की थी। तो वो चला जाता है उस शैलो वाटर में, वो स्विमिंग करना सीखता है। वहां पे क्या होता है? वो डूबेगा नहीं, उसके पांव जमीन पे, कभी नहीं डूबेगा। वो कर रहा है स्विमिंग, सीख रहा है, दिन रात लगा के कर रहा है। उसके बाद जब वो सीख जाता है तब वो डीप वाटर में आ जाता है। उसके बाद वो वहां पे स्विमिंग करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो स्विमिंग करना सीख चुका होता है। उसके बाद कोई चीज रोक सकती है उसे? नहीं। उसके बाद उसका डिजायर बढ़ता जाता है, क्या करेगा? वो किसी नदी में जाकर स्विमिंग करेगा। अब पानी के बहाव में स्विमिंग करे या पानी के बहाव के खिलाफ स्विमिंग करे, वो स्विमिंग करता जा रहा है, वो जा रहा है सक्सेस की तरफ। दो फेलियर की तरफ, एक्शन विदाउट थिंकिंग और थिंकिंग विदाउट एक्शन।
दोनों रास्ते ही फेलियर की तरफ जाते हैं। एक्शन करने के बाद दूसरे ने सोचा, पहला सोचता रह गया, उसने एक्शन नहीं किया, दोनों ही रास्ते फेलियर की तरफ जाते हैं, सक्सेस की तरफ नहीं जाते। तो यहाँ भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको हम बताना चाह रहे हैं कि होता क्या है बेसिकली। अब एक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मिसाल ले लें, सपोज वो जाती है आउट ऑफ सिटी ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए, ठीक है। अब हमारा बैट्समैन आता है बैटिंग करने, वो पहली बॉल पे बोल्ड हो जाता है, उसके बाद वो क्या करेगा, वापस जाएगा ना, या ये कहेगा नहीं मैंने बैटिंग करनी है, मैं पाकिस्तान से आया मुझे बैटिंग करने दो, ऐसे है, बैट भी मेरा है, मैं क्यों वापस जाऊं। लेकिन उससे एक रूल सीखना है कि बोल्ड होने के बाद बंदे ने पवेलियन में वापस ही जाना होता है। तो यही नेटवर्क मार्केटिंग में जब तक आप ये सीखेंगे नहीं, बेसिकली इसका रूल क्या है, हमने करना किस तरीके से है, तो बंदा आगे नहीं जा सकता। 4-5 रूल आपको बताता हूं कि जिससे आपने बेसिकली ये सीखना है कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ये है कि अवॉइड नेगेटिव पीपल। नेगेटिव पीपल आपको मिलेंगे, बहुत जगह मिलेंगे, और आपको रोकेंगे या नहीं भी रोकेंगे तो आप काम नहीं करेंगे उनके होते। उसकी एग्जांपल आपको ऐसे दूंगा, सपोज एक बंदा जा रहा है अपनी फैमिली के साथ मीनार पाकिस्तान देखने, ठीक है, वो जाता है, लाहौर इंटर होते ही मेरे ख्याल में पहले तो चले वो यतीम खाना आ जाता है, उससे आगे उसने जाना मीनार पाकिस्तान, वहां देखता है कि सामने से उसका दोस्त आ रहा है, वो भी शीशा नीचे करता है गाड़ी का, वो भी शीशा नीचे करता है, वो पूछता है कहाँ जा रहे हो, वो कहता है मैं तो मीनार पाकिस्तान देखने जा रहा हूँ। वो दोस्त से पूछता है आप कहाँ जा रहे हो, कहता मैं तो देखने नहीं जा रहा। वो क्या करता है, वो आगे जाके यू टर्न लेके वापस घर आ जाता है, जो बीवी बच्चों के साथ मीनार पाकिस्तान देखने गया होता है। तो बीवी उससे पूछती है भाई आप तो मीनार पाकिस्तान देखने जा रहे थे, तो वो तो हमने देखा नहीं, आप वापस क्यों आ गए। उसने कहा कलीम भी नहीं जा रहा था, मैं भी नहीं गया। उसने कहा कलीम नहीं जा रहा तो तुम क्यों नहीं गए। एमएलएम ये तो कर रहे हो, अगर वो नहीं कर रहा तो हम क्यों करें। ये फर्स्ट रूल है, नेगेटिव पीपल आपको मिलेंगे एमएलएम में, हर जगह मिलेंगे। सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि 90% लोग आपको निगलेक्ट करेंगे, 10% आपके साथ काम करने पे राजी हो जाएंगे, और उन 10% में भी 90% अगले 3 माह में आपके साथ काम नहीं कर रहे होंगे। क्यों नहीं कर रहे होंगे, ये भी एक रूल है। पहले 90% लोग आपके साथ ना कर देंगे, काम नहीं करेंगे, 10 में से एक बंदा आपके साथ जुड़ेगा। आप कह रहे हैं बंदे जुड़ रहे हैं, काम नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, उन्होंने काम करना ही नहीं है। थर्ड क्या है, थर्ड ये है कि हमारी 6 माह की, पहले 6 माह की एफर्ट हमारी इनकम से बहुत ज्यादा होगी, इतना ज्यादा काम करेंगे और इतनी सी इनकम होगी। ये थर्ड रूल है। रूल नेवर चेंज, कभी भी दुनिया में रूल चेंज नहीं होते। नेटवर्क मार्केटिंग का भी यही रूल है। एक डॉक्टर आपको बताता हूँ, एक डॉक्टर अगर 10 साल में डॉक्टर बनता है, उसके बाद वो कितना अर्न करता है, 2.5 लाख 3 लाख, इतनी सैलरी होती है, इससे ज्यादा सैलरी नहीं होती। तो जो 10 साल बाद उसने इनकम करनी होती है, आप 10 दिन में उस इनकम तक नहीं पहुंच सकते। आप ये देखें कि वो 10 साल तक उस इनकम पे पहुंचा है, और आप कहें कि 10 दिन में हम उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। अब आपको एक छोटा सा मिसाल तौर पे आपको बताता हूँ कि मैं आपको कहता हूँ कि मैं आज आपको करोड़पति बनने का एक सिंपल सा फार्मूला बता रहा हूँ। फार्मूला क्या है, फार्मूला यही है, जो रूल है इसको आपने फॉलो करना है, उसके बाद आपने काम करना है। लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केट में बहुत पैसा है। नेटवर्क मार्केट वैध इंडस्ट्री है जहां पे कोई 2.5 लाख 4 लाख 5 लाख 30 लाख तक भी पर मंथ अर्न कर रहा है, ऐसे डॉक्टर। नेटवर्क मार्केट वैध इंडस्ट्री है जिसमें लोगों के अपने जेट प्लान है, ठीक है, लोगों के आइसलैंड है। किसी भी डॉक्टर के पास ये नहीं होगा, किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ये चीजें नहीं होंगी, किसी भी फिल्म स्टार के पास ये चीजें नहीं होंगी। नेटवर्क मार्केटर के पास ये चीजें होंगी, प्लान होगा, आइसलैंड होगा, बहुत पैसा होगा, बहुत ज्यादा पैसा होगा। बहुत ज्यादा पैसा क्यों है, इस काम में टेंशन ज्यादा है, चिट ज्यादा है, जहनी दबाव ज्यादा है। जिस काम में चिट जहनी दबाव टेंशन होती है, उस काम में पैसा होता है। जो बंदा ये चिट ये जहनी दबाव, ये टेंशन, ये नेगेटिव पीपल
अगर ये चीज़ें भी बेयर नहीं कर सकता तो उससे पैसा कमाने का कोई हक नहीं है। जो बंदा ये चीज़ें नेगेटिविटी, चिंतित, ज़हनी दबाव, ये चीज़ें बेयर करता है, उसका ही राइट है कि वो पैसा कमाए। आसान सा फार्मूला हमने अपनी कंपनी का, अगर हमने जब MLM स्टार्ट की, MLM में ज़्यादातर लोग यही करते हैं। MLM में कोई भी आपको कोई नहीं सपोर्ट करेगा, घर वाले भी मतलब के वो यही पूछते हैं, अब भाई है मेरा कपड़ों की शॉप है, सुबह आता है शाम को जाता है, भाई क्या पूछती होगी? कुछ नहीं पूछती होगी, सिर्फ उससे जब भी कोई चीज़ें चाहिए, एक्सपेंस चाहिए, पैसे मांग लिए, कोई पता नहीं कपड़ा कहाँ से ला रहा है, फैसलाबाद से ला रहा है, कराची से ला रहा है, कहाँ से ला रहा है, कुछ नहीं पूछेगी भाई, कुछ भी नहीं पूछेगी। वो ये देखेगी कि मेरे पास पैसा आ रहा है, बस ठीक है, पैसे का पूछेगी। अब क्या पूछती है? कोई जुड़ा, अटैच हुआ, कितने बंदे जुड़े? भाई साहब सुबह शुरू होते हैं, रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे जबरदस्ती जाते हैं, और जाने के बाद भी यही सवाल ही उन्होंने फेस करने होते हैं, कोई जुड़ा? और उनका कोई जवाब नहीं है इसके पास। क्या होता है? बंदा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वही चीज होती है, देखिए एक खुले हैं, हम 10 बंदों को मिले, 10 को ही ज्वाइन कराना है, 10 को हम ज्वाइन नहीं करा सकते ना, हमने 10 को ज्वाइन कराना है। आप 10 में से 1 को ज्वाइन कराएं, फिर 10 में से 1 को ज्वाइन कराएं, अगले 3 माह में वो नहीं होंगे। जो भाई MLM करते आ रहे हैं, ये शुरू से करते आ रहे हैं, उनको अच्छे तरीके से पता है। जो लोग स्टार्ट में ऐड होते हैं वो 2, 4, 6 महीने बाद कहाँ होते हैं? लोग आते हैं जाते हैं, हमने अपना एक गोल सेट किया हुआ है कि हमने इस गोल पे करना है, और ये वाहिद ही प्लेटफॉर्म है जहां हम बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हैं। और हम ऐसे अर्न कर सकते हैं कि हमने लोगों को अर्न करते हुए देखा है। कहीं भी कितने साल दुबई लगा के हैं? 12 साल। कितना कमा लेते थे मंथ में? 50 से 80 हज़ार। अब कितना कमा रहे हो? एक बंदा 12 साल भी अगर 50-80 हज़ार दुबई कमाता रहा था, तो यहाँ 12 दिन आने के बाद, ज्वाइन करने के बाद वो ये नहीं कह सकता कि मैं इतना कमाऊंगा। वो अपने लाइफ के 12 साल वहां लगा चुका है। सेम कोई डॉक्टर की मैंने आपको मिसाल दी, वो तो 10 साल बाद 2.5-3 लाख या 5 लाख तक पहुंचेगा। तो आप वो 10 दिन में नहीं अचीव कर सकते। देखिए, हम स्विमिंग की मिसाल मैंने क्यों दी? हम अगर स्विमिंग करते हैं, हम अगर क्रिकेट खेलते हैं, हम कुछ भी कहते हैं, हम स्पोर्ट्स में जाते हैं, स्पोर्ट्स के रूल देखते हैं। रूल क्या है? आउट होना है, वापस आना है, तैरना नहीं सीखना, डूब जाएंगे। तो यहाँ भी हमें वही रूल फॉलो करते हैं। जब एक चीज को अच्छी तरीके से सीख के हम स्टार्ट करते हैं तो हम उसमें अचीवमेंट ले जाते हैं। आगे यहाँ तक समझ, मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। आगे नहीं, आपको इसमें जो क्वेश्चन है ना, आप साथ क्वेश्चन करेंगे ना, तो उससे क्या होगा? मल्टी लेवल मार्केटिंग। नहीं, वो हमें इसके बाद एंड में बताएंगे कि मतलब कि अब करना क्या है, वो डॉक्टर साहब बताएंगे। आप ये तो सिर्फ मतलब कि कोई क्वेश्चन जो नए भी आए उनको बताने के लिए कि हमने किस असूल पे कंपनी की बुनियाद रखी थी। हमने रखी थी पैसे इनकम के असूल पे। एक दफा काम करो, उसके बाद काम करो ना करो, अर्निंग आती है। वो ही आपको एग्जांपल दी थी पैसे इनकम के कितने तरीके होते हैं। या तो आप हाउस रेंट ले लें, या तो आप बैंक में डिपॉजिट करा लें, या तो बुक लिख लें। अगर ये तीनों काम आप नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पैसे इनकम अर्न कर सकते हैं। वही चीज आ जाती है स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क। हम हार्ड वर्क की तरफ नहीं जाते, स्मार्ट वर्क की तरफ नहीं जाते, हार्ड वर्क की तरफ ज्यादा जाते हैं। हार्ड वर्क की तरफ जाते हैं, आपके सामने बहुत सी मिसालें आपको मिल जाएंगी। हार्ड वर्क, काम करते रहो, पैसा आता रहे, काम नहीं करोगे पैसा नहीं आएगा। यहाँ काम करोगे या नहीं करोगे पैसा आएगा। एक नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा। बस वो स्विमिंग पे जो 3 बंदे बैठे होते हैं ना, उसमें से जो एंड वाला बंदा है, काम करने का तरीका वो ये काम सीखें। यहाँ पे लोगों को हम कहते हैं कि आपने करोड़पति बनना है, वो आते ही ज्वाइन करते ही कहते हैं कि करोड़ कब आएगा हमारा। हमने उन्हें कहा 4 माह में उन्हें गाड़ी लेनी है, आपने उन्होंने कहा ठीक है। अब एक बंदा महीने बाद पूछ रहा था, सर मैंने 3 माह बाद गाड़ी लेनी है, 1 माह हो गया है, काम उसने कोई नहीं किया। उसे ये बताया मैंने 4 माह बाद गाड़ी लेनी है। गाड़ी किस तरह आपको देनी है, ये चीजें आप भूल गए हैं। आपने काम करना है, और हमने तो बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है काम करने का बनाया था, जो लास्ट भी आपको बताया था। वीक में 2 बंदे ज्वाइन का, उस असूल पे काम करें। बाद में क्या होता है, एक दिन में 5-6 बंदे ज्वाइन कर जाते हैं, उसके बाद 15 दिन कोई भी नहीं होता। उस टाइम आता है बंदा, पीक होता है, पीक पे काम करता है, ठीक है।
जब तक कंटिन्यूसली हम काम नहीं करेंगे, सीरियस होकर काम नहीं करेंगे, आज भी मैं कहता हूं जिनको ज्वाइन हुए हुए 1 माह हो गया है, 3 माह बाकी बच्चे हैं, उस 3 माह में भी अगर उस तरह काम करने जिस तरह बताया है, इंशाल्लाह वो भी गाड़ी विन कर जाएंगे। हम तो चाहते हैं हैप्पी न्यू ईयर पे सबको गाड़ियां दें, लेकिन गाड़ी लेने के लिए आप एलिजिबल तो हो कि हमने गाड़ी लेनी है। एक बंदे ने सोच लिया ना मैंने गाड़ी लेनी है, वो ले लेता है। अब लास्ट ट्रेनिंग में बंदा आया, उसने एक वीकली रिवार्ड विन किया, उसने कहा कि मैंने वो रिवार्ड विन करने हैं, और जो नहीं थे उनको बता दूं वो यहीं से ही बाइक पे 122 किलोमीटर चला गया था। दूसरे दिन उसने 6 बंदे मतलब अटैच कर दिए, और वो दिन था, आज का दिन था, वो बंदे ही अटैच करता आ रहा है। आज वो नहीं आया, लेकिन अब फिर भी फोन पे लगा हुआ था। एक इंटरव्यू उसने लगाई, उसने कहा काम है, उसने कहा मुझे नहीं पता, मैंने गाड़ी लेनी है, और मेरे साथ जो बंदे हैं इनको भी इतना मतलब कि आप करा लोगे, उनका एक अच्छा हैंडसम अमाउंट, अच्छा बैंक बैलेंस उनके पास आ जाए। क्या एक टारगेट है, गोल है उसका गाड़ी का, और उसे मैं ये कह रहा था कि गोल गाड़ी से बढ़ाओ, गाड़ी कोई गोल नहीं, गाड़ी तो आपको वैसे मिल जाए जिस तरह आप काम करते आ रहे हो, आप थोड़ा गोल बढ़ाओ, और गाड़ी तक जाते जाते आप अच्छा कुछ अचीव कर जाओगे, और वो अचीवमेंट करने के बाद आप जो बन जाओगे वो तो आप उस टाइम देखोगे अब हम क्या बन गए हैं। अब आप में से कितने लोग हैं, उन्हें पता होगा कि पूरे डे में कितना कार्य कर लेते हैं, या पूरे डे में क्या करते हैं। तो जितने दिन में काम करते हैं उसमें मोबाइल यूज वाला पोर्शन तो निकाल दें, उसके बाद बचे हुए दिन में क्या करते हैं, मुझे लगता है दिन बचा नहीं होगा, तो बैठे बैठे भी टाइम देखने के लिए मोबाइल यूज कर लेते हैं। वीडियो में तो सिस्टम ही खत्म हो गया। और इसमें आप जितना एक पूछेंगे आप सीखेंगे। वही मिसाल आ जाती है 4 टाइप पीपल की, जो ग्रुप में ऐड है उन्होंने देखा होगा, सीखते नहीं है, किसी को बताया फौरन ही ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन कराना मकसद नहीं होता, आगे वो चले काम करे। उसके बाद हमने एक पूरा स्ट्रक्चर बताया कि किस तरीके से हमें काम करना है, किस तरीके से काम को लेके जाना है। अब मुझे ये बताएं कि अब गाड़ी किस किस ने लेनी है जब दिसंबर तक? बस एक ने लेनी है, बाकी नहीं लेनी, 2 3 सर नींद में है, नींद में है सब मुझे लगा। बाकी किस किस ने लेनी है? गाड़ी से आगे जाना, गाड़ी से आगे तो बहुत कुछ है, अभी तो 5 बंदों ने गाड़ी लेनी है। जो गाड़ी बताए क्वेश्चन करेंगे सर, आपने भी बार-बार कहा और बाकी सब लोगों ने भी बार-बार कहा कि ये कम्युनिकेशन की गेम है, और जैसे कि आप बता रहे थे कि हम हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, और हम इतनी मेहनत भी करते हैं, जब कि आप शुरू में बता चुके हैं, लोगों में भी अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि वो पहले मार्केटिंग वाला काम कर चुके हैं, तो उनके दिल में खौफ है कि हमने इन्वेस्टमेंट की, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो अभी हमने जब उनको बताया इस काम में, तो उनको मुतमईन नहीं हो रहे इस चीज़ में, और अभी आप ये भी बता रहे हैं कि आप गाड़ी तक भी पहुँचें और आपके अकाउंट में अच्छी खासी अमाउंट भी। मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही, हम 2 लोग लगाते हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में, हमारे अकाउंट में आता है 1500 रुपया, तो ये चीज़ कैसे हम ये चीज आप डॉक्टर से बताएंगे कि आपका बैलेंस किस तरह बढ़ना है। दूसरा जो सवाल था इन्वेस्टमेंट कंपनियों का स्कैम का सवाल, ठीक है, वो आपने सिर्फ इतना एक उनको बताना होता है कि अगर वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके हैं, देखिए वो कहेंगे मैं स्कैम हो गया, इतना तो आपका पूछने का हक बनता है ना कि भाई कैसे स्कैम हुआ है। ठीक है, सुबह एक बंदे ने कॉल की थी ना, स्कैम हुआ था ना, उसके बाद मुतमईन हो गया, ठीक है, अब उसने क्या कहा कितने बंदे लगाने हैं? 100+ लगाने हैं। क्यों मुतमईन हो गया? उसका एक क्वेश्चन था, मैंने उसे क्वेश्चन का आंसर दे दिया, वो मुतमईन हो गया। लसानी आप उसने इन्वेस्ट किया हुआ था एक बात और सर, जैसे कि अब उस बंदे ने हमारे से सवाल किया है कि मेरे वैलेट में काफ़ी सारी अमाउंट है, लेकिन मैं उसको कैश नहीं करा पा रहा, ना इजी पैसे के जरिए, ना जायज़ कैश के जरिए, ना बैंक अकाउंट के जरिए। अब हम जो आप लोगों के साथ काम करें, इस चीज़ की क्या करेंगे? हमारी अमाउंट भी निकलेगी। मैंने आपको एक मिसाल दी थी, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सेम वही चीज़ आ जाती है। जब आप एक फेसबुक पे अकाउंट ओपन करते हैं तो आप फेसबुक के ऑनर से बात नहीं करते, नाम आता है आप उनका? बहुत कम लोगों को, शायद 1-2 का आता होगा, नहीं आता, ठीक है, देखो एक को आता है, ठीक है, अकाउंट ओपन कर लेते हैं, किसी से बात नहीं करते, ठीक है, आपको ये पता है कि आप सोशल मीडिया का यूज तो करते हैं, आप यूट्यूब यूज तो करते हैं, अगर उसे पॉजिटिविटी में यूज करें तो आप वहां से भी अच्छा खासा अर्न कर जाते हैं। अगर आपके फेसबुक पे अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, जब वो एड्स आती हैं, एड्स में से आप वहाँ भी अर्न कर सकते हैं, यूट्यूब से भी आप अर्न कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक में अपने अकाउंट बनाया, उसने आपका अकाउंट बंद कर दिया फेसबुक ने, आप कुछ कर सकते हो उसका? क्यों? आपने अकाउंट बनाते हुए क्या आपने टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी थी? कभी आप फेसबुक की सेटिंग में भी जाके किसी ने टर्म्स एंड कंडीशन देखी है नीचे? नहीं देखे होंगे। क्यों हम लोग ये नहीं देखते?
अगर उस बंदे के साथ स्कैम हुआ था, क्यों स्कैम हुआ था, उसे कहा गया था 1 लाख 2 महीने के बाद 10,000 हमसे लेना 1 लाख के पीछे। देखिए उसे कहते हैं ROI, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ROI पर अगर वो थोड़ा सा भी देखें, मार्केट में तो बहुत सी कंपनियां जो बहुत सा प्रोमो दिखा के अच्छा खासा रेवेन्यू इकट्ठा कर जाती हैं, स्कैम है या नहीं है ये चीजें हमने देखनी है। जो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, कंपनी का एक प्रिंसिपल क्या है, किस बुनियाद प्रिंसिपल पे कंपनी बनाई गई है, ठीक है। कंपनी में ट्रेनिंग किस तरह की होती है, आपको किस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या आपको कहा है कभी हमने कि भी आप जाएं और पैसा लेके आए इतने % हम देंगे, नहीं, हमने आपसे कहा है बंदे अटैच करें, ठीक है। वहां पे क्या होता है, वहां पे ये होता है कि हमें कहते हैं कि 1 लाख 2 लाख 4 लाख दें, आपको इतना मिलेगा, क्योंकि जो डीजी खान से उन्हें तो पता है एक स्पीड बाइक का स्कैम हुआ था डीजी खान में, ठीक है। वो क्या था, ROI प्लान था, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट था, पैसे दें पैसे लें, ठीक है। अगर उनमें से तो मैडम को तो पता होगा कितने एक लॉयर ने इन्वेस्ट किए होते, 40+ लॉयर ने इन्वेस्ट किए थे, ठीक है। जो मतलब के लॉ सिखाते हैं, लॉ पे इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं, जो लॉ बनाते हैं, जो मैं आपको बता रहा था, जो लॉ चेंज नहीं हो सकते, जब उन्होंने भी रिव्यू नहीं लिया और उन्होंने भी ले लिया ये होते ग्रेड बंदे की, उन्होंने नहीं देखा कंपनी किसकी किसकी नहीं है। हम पहले क्या कहते हैं, कंपनी रजिस्टर्ड है। कंपनी रजिस्टर्ड मीन कि हमें पाकिस्तान में काम करने की इजाजत है, उन कंपनी को पाकिस्तान में काम करने की इजाजत नहीं होती। जब एक कंपनी को पाकिस्तान में मतलब के काम करने की परमिशन भी नहीं है, आप उसके साथ कैसे अटैच हो रहे हो? क्या आपने कभी कंपनी की साइट खोली, FBR का सर्टिफिकेट चेक किया, ऑनलाइन उसे चेक किया? और सिंपल सी बात होती है, नेटवर्क मार्केटिंग और ROI प्लान बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। हम कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग, स्कैम वगैरह या जो भी चीजें होती हैं वो ROI प्लान में ही होती हैं। जब उन्हें बता देंगे कि ये ROI प्लान नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, तब तो स्कैम का कोई ताल्लुक ही नहीं होता। बाकी गाड़ी किस तरह विन करनी है, हमारा बैंक बैलेंस कैसे बढ़ेगा, वो डॉक्टर साहब प्रेजेंटेशन देंगे, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे देखें, आपने एक दिन काम किया, आपने कितने बंदे लगाए थे एक दिन में? आपने उनसे कांटेक्ट किया होगा, लगाया होगा। मुझे याद है एक दिन आपने 5-6 बंदों से कार में बात करी थी, ऐसा था? उसके बाद कितने बंदों से बात करी आपने? उसके बाद मेरे से तो नहीं करेंगे। डेली आप ईमानदारी से बताएं, उसके बाद कितने बंदों को आपने अप्रोच की? 2-3 डेली। लेकिन डेली 2-3 लोगों से बात किए ना, उनका सवाल यही था कि मैम हम ऑलरेडी कर रहे हैं इंटरनेट वाला ये वाला काम, अभी हम कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं हमने काफी ज्यादा धोखे खाए हैं, सब ने हमें ऐसा ही कहा था कि मैम इस तरह नहीं होगा, उस तरह नहीं होगा। हम इस चीज से ना बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। पहले हमें इस चीज के प्रूफ दिए गए कि हाँ भाई वाकई इसमें हमारे साथ किसी किस्म का मैंने बार उन लोगों का समझाया कि इसमें किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है वहाँ पे चलो आ जाता है ऑप्शन कि फ्रॉड हो सकता है। यहाँ पे तो सिर्फ 2000 रजिस्ट्रेशन फीस है, अगर आप 6 बंदे लगा रहे हो तो डबल आप निकाल सकते हैं उसी दिन में, लेकिन उनको ये चीज समझ ही नहीं आती। वो उस टाइम समझेंगे जब आप पूरी तरह उन्हें समझ के बताएंगे। जिस तरह भी आप कह रहे हैं कि 2 बंदे लगाने के बाद हमें पता है कि 300 आ जाता है, आगे हम कैसे लेंगे, गाड़ी हम कैसे लेंगे। देखिए जी आपने अभी क्वेश्चन किया, जब आपका ये क्वेश्चन आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा तो आप उनको क्लियर कर देंगे। देखिए अब सुबह बंदे का मसला था, ठीक है, उसने क्वेश्चन किया, मैंने भी तो सिंपली उसे समझाया, आप भी समझा रहे थे। क्या मैंने उसे व्हाट्सएप पे प्रूफ सेंड किया? नहीं किया, कुछ भी सेंड नहीं किया। उसने कहा ओके मैं अपने लीडर से बात करूंगा, आप आए हम ज्वाइन करते हैं। सीधी सी बात, सिंपल उसे बताया इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, हमारा ROI प्लान नहीं है, ठीक है। और सिंपल से एक चीज बताई, यहाँ पे एक चीज ऑटो पे है। अच्छा सर, कुछ लोगों का सवाल ये भी है कि एक तो हमने कोई प्रोडक्ट नहीं रखा हुआ सेल करने के, और दूसरा वो कहते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन फी है वो काफ़ी है। अगर 2000 के बजाय वो लोग कहते हैं कि 500 रख दी गया ना, तो हर आते जाते लोग को ना हम अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं। जो डेली 500 कमाने वाले लोग हैं ना, वो भी मतलब हमारे साथ ऐड हो सकते हैं। ये तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, हमने उनके पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं देखना ना। यही बात तो है। ये तो बहुत से लोग कहते हैं कि आपने प्रोडक्ट उनके माइंड में सवालात तो होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो तो सवालात होते हैं ना। आप देखिए, आप जितना उनसे सवालों में पूछेंगे ना तो आप लगते जाएंगे, ठीक है। वो तो करेंगे मुख्तलिफ किस्म के सवाल। 5 नहीं रखा, मुझे एक बंदे ने कहा 200 रख लेते, वो ज्यादा ठीक था, बहुत बंदे अटैच हो जाते, ठीक है, 100 रख लेते। तो ये हमने देखना था कि कितनी एक फीस रखें, जिससे हमने अगर कहा है, अगर हमने FBR से रजिस्ट्रेशन करते हैं, उन्हें एक फिगर दिया कि हमने 8 करोड़ के रिवार्ड देने हैं, 2000 रजिस्ट्रेशन फीस दे रहे हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर है, तो क्या हम 500 पे वो दे पाते? कभी ना दे पाते।
देखिए हर बंदा चाहता है मेहनत करें, उससे अच्छी हैंडसम अर्निंग है। अगर हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत पैसा है, तो हमने एक गोल रखा था कि 4 से 5 लाख पर मंथ आप अर्न करेंगे। 6 महीने नहीं तो 8 नहीं तो साल बाद स्टार्ट हो जाएगी ना अर्निंग। तो उसके लिए जो हमने गोल रखा था उसका स्ट्रक्चर ये बनता था। लोग तो कहने को कुछ भी कह देते हैं, आप पूछेंगे कौन सा प्रोडक्ट रखें, वो कहेंगे पति रख लो या कुछ रख लो। तो कितनी आप एक पति के प्रोडक्ट दे सकते हो लोगों को? एक जिसको देने जाओगे नहीं यार 100 डब्बा पड़ा है घर में, क्या करें। हमने प्रोडक्ट नहीं रखा। अगर हम 2 बंदे अटैच करने के बाद 10% डायरेक्ट बोनस और 9% इनडायरेक्ट बोनस देके टोटल 29% बोनस दे रहे, तो क्या प्रोडक्ट रखने के बाद इतना दे पाते? 2% देते, 3% देते। अब मुझे बताएं 2000 का 2% कितना बनता है? 2%। तो कितने एक बंदे अटैच होते 20 रुपए बन जाते हैं। तो कितने एक बंदे 20 रुपए अटैच करते हुए मुझे ये बताएं वो 1000 रुपए कब पहुंचता? गाड़ी तो दूर की बात है, मुझे नहीं लगता वो बाइक में भी कर पाता। तो ये चीज देखिए, हाँ वो तो लोगों के सजेशंस हैं, हमने लोगों के सजेशन पे काम नहीं करना। जो हमने एक स्ट्रक्चर पे कंपनी का स्ट्रक्चर खड़ा किया है, जो उसके अंदर हमने डिस्क्रिप्शन रखनी है, हमने उस पे काम करना है। उनको ये बताना है कि हमने ये स्ट्रक्चर ऐसे खड़ा किया है। अगर हमने कहा गाड़ी विन करेंगे या मंथली अर्निंग, देख हर बंदा आया तो अर्निंग के लिए होता है। आप लोग अगर यहाँ आज आए हुए हैं तो कुछ सीखने के लिए आए हुए हैं, या आप इसलिए आए हुए हैं कि आप ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हैं, आप अर्निंग को बढ़ाना चाहते हैं, ये आपका डिजायर है, इसके लिए लोग आते हैं। लोग बाकी लोग मशवरा तो देते हैं, लोग बहुत से लोग मशवरा देते हैं। मैडम कोर्ट में कितने लोग मशवरा देते हैं? हमें हर आने वाला मशवरा देता है। मशवरा देता है। अब रात एक बंदे को मैं अपना मशवरा खुद हमें दे रहा होता है, आप ऐसा कर लें, आप ऐसे उल्टे। अब रात एक बंदा आया हुआ था, भाई ने बुलाया हुआ था, मीटिंग कर रहे थे, ठीक है, उसके बाद आ गया। वो अच्छे तरीके से जानता था मुझे, कहता क्या कर रहे हो? मैंने कहा ला कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यार ला क्यों किया तुमने? मुझे उल्टा कह रहा। आया मैंने अपनी कंपनी को समझाने आया होता, कब से कर रहे हो? मैंने कहा 2017 से कर रहा हूँ। नहीं यार कुछ और कर लेना था। देखिए ये तो लोग कभी मुतमईन नहीं होते। लोग कहते हैं भाई दुबई छोड़ के आया है, ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट की है, इसे कहते होंगे ये क्यों कर रहे हो, दुबई ठीक थे। कभी कभी ये भी सोचता होगा हाँ वहाँ तो मैं ठीक था, कुछ और तो रहा था। ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट की, कोविड आ गया, एजेंसी बंद हो गई, एक्सपेंस ज्यादा हो गए, इनकम कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने अपनी सोच अपने हिसाब से चलना होता है। एक चीज हमने ज़हन में रख ली, हमने जहाँ काम करना है, इस असूल पे काम करना है, तो बाकी को भी ऐसे काम करेंगे। लोग क्वेश्चन करते रहते हैं, इन क्वेश्चन को हल के लिए ट्रेनिंग रखी जाती है। अब देखिए हम लाइव चल रहे हैं, सारे देख रहे हैं, ठीक है, हर किसी के माइंड में क्वेश्चन होंगे, ये क्लियर हो जाते हैं। हमने इन क्वेश्चन से ऊपर का सोचना है, हम आगे की तरफ जा रहे हैं, ये क्वेश्चन हम साइड पे होंगे। देखिए रास्ते में हर बंदे को हम जवाब नहीं दे सकते मंजिल में पहुंचते हुए, हम कभी मंजिल में पहुंच नहीं सकेंगे। बाकी वो साथ साथ क्वेश्चन करते रहेंगे, 10 से 12 कॉमन से क्वेश्चन होते हैं। देखिए प्रोडक्ट नहीं रखी, कंपनी ने प्रोडक्ट रखी ही नहीं हुई, क्या फेसबुक पे अकाउंट बनाते हो कि प्रोडक्ट लेते हैं आप उससे? उसको क्यों नहीं जाकर कहते जो मिलियंस कमा रहा है डेली के, भी आपने कोई प्रोडक्ट क्यों नहीं रखी? उसने नहीं रखी, वो कमा रहा है, उसका अपना माइंड, उसका अपना स्ट्रक्चर, इसी तरह हमारा अपना है। सिंपल ये चीज होती है। बाकी जो आपके क्वेश्चन है वो डॉक्टर साहब प्रेजेंटेशन देंगे MLM पे, वो उस पर आपको समझ आ जाएगी, मतलब कि किस तरह 4 माह बाद हम अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, ठीक है। और क्या क्वेश्चन किसी का? बाकी साथ साथ करते रहेंगे, कोई इशू नहीं। अभी क्या है तो बता दें, क्लियर है, ठीक है, थैंक यू।